Soran Singh ji is a very brave person. He is a very exemplary officer. He knows how to take decisions, how to implement things. He is very calm and composed, and he is very supportive. He always supports his team. ऐसे ऑफिसर कम आते हैं जो सहजता सरलता से काम करते हैं। अगर दोस्त की परिभाषा दी जाए तो सोरण सिंह जी जैसा कोई इंसान मिलेगा नहीं। उनके स्वभाव की मैं कह सकती हूँ कि खासियत है कि हर एक, चाहे वो उनका जूनियर हो या वो उनका सीनियर हो, उनके लिए वो काफ़ी सम्मान और प्यार रखता है। मेरा नाम सोरण सिंह है। मैं समाज कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर हूँ और मैं इसके साथ साथ जिला दक्षिण और जिला पश्चिम का जिलाधिकारी भी हूँ। 1983 में मैं यहाँ दिल्ली सरकार में ज्वाइन किया था मैंने, और फिर लगभग 10-12 डिपार्टमेंट में मैं यहाँ रहा। मैंने दिल्ली सरकार ज्वाइन किया था 1994 में, 1994 में एज ग्रेड 2। उस वक्त पे हम कुछ कहानी सुना करते थे। कोई भी विभाग, कोई भी ऑफिस होता है तो वहाँ पे कुछ लोग एग्जाम्पल के तौर पे उनके बारे में बात की जाती है। सोरण सिंह जी उनमें से हैं। सर की जो पोस्टिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में 1 अप्रैल को हुई। हालांकि उनके पास जो है काफ़ी मल्टीपल चार्जेस हैं और उस तरीके से काम उनके साथ पर्सनली नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जितना भी हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। ये जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाई था जो, तो मेरे को मेरा मामा जी थे, मैंने उनसे पूछा, गांव में रहते थे ना, अपना अखबार था ना, कोई कुछ चीज़ें थी, साधन थी। मगर मामा सर्विस कैसे मिलती है? क्यों? हमें तो ऐसा लगा था कि हरियाणा में अप्रोच से ही मिलती है। मेरे मामा ने बताया कि बेटा कि यहाँ एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यहाँ टेस्ट पास करना पड़ता है। मामा टेस्ट पास तो मैं कर लूँगा, 10वीं बेस पे आता है। तो 10वीं में ज़्यादा होशियार तो नहीं था मैं, लेकिन मीडियम था, लेकिन एक काम कर मतलब जज्बा था कुछ करने का। तो मैंने लगा था एसएससी टेस्ट 3 बार पास किए, तो फिर जॉब लग गई हमारी। 2002 या 3 में मैं इनके संपर्क में आया। एंड यू नो द थिंग विच एंडियर्ड मी द मोस्ट, जैसे ही पता चला कहाँ से हो, मैंने कहा जी महम से, रोहतक से। शादी कहाँ हुई? मैंने कहा जी सांपला है ससुराल। तो ये बिलोंग करते हैं नयाबाज से। नेक्स्ट मोमेंट जैसे ही मेरी वाइफ इनसे मिली है तो ऑल ऑफ ए सडन, मतलब शी वाज एज गुड एज रियल सिस्टर। अपने बच्चों को बुला के कहते हैं बेटा ये तुम्हारी बुआ है। मतलब ही इज सच काइंड ऑफ ए लवली पर्सन। दिल्ली सरकार में काम करते हुए मुझे 20 साल हो गए। इतना दबंग, एनर्जेटिक इस उम्र में, जो रिटायरमेंट के इस कगार में बैठे हुए हैं सर, जो इनमें क्वालिटी है ना, मतलब रेयर ऑफिसर्स में मैंने देखा है। ये मैंने देखा कि वो काम के प्रति इतने लीन है वो अपने काम के प्रति कि कभी देखा नहीं मैंने कि उन्होंने कभी छुट्टी की हो। बहुत ऐसे कम ओकेजन्स होंगे जो बहुत ज़रूरी हैं उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली हो। वो अपना काम बहुत ही खुशी के साथ करते हैं। उन्हें कोई भी काम, उन्हें जितना ज़्यादा वो बिजी रहते हैं वो उतना ही खुश भी रहते हैं। कभी शिकायत नहीं करते हैं कि उनके पास में 2 विभाग है, 3 है या 4 है। उन्हें बस ये लगता है बहुत अच्छे से अपना टाइम मैनेज करते हैं। मैंने उनको अभिषेक मतलब जैसे भाई की शादी, इवेंट्स में देखा है कि वो कैसे इतनी आसानी से इवेंट्स को मैनेज करते हैं। तो उनमें मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जिस काम को इन्होंने ठान लिया, चाहे वो रात के 10 बजे हो, सैटरडे हो, संडे हो, इनका कमिटमेंट है कि उस काम को होना है तो होना है। शुरू में तो सोरण सिंह जी को देखते ही, उनसे बातचीत करके, मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैं तो सही में कह रही हूँ, मैं तो बहुत डर गई थी। इतने काम को लेकर के, एक तो इनकी निष्ठा और अपने कार्य को लेकर के टाइम टू टाइम अपडेट रहना, इनको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें। सर की सबसे अच्छी बात ये है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को, जितनी भी उनकी टीम है, डिस्ट्रिक्ट टीम है या कहीं पे भी जहाँ पे उनकी टीम है, उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रहा है उनका, और उनको हमेशा एडवाइस करते हैं काम सीखने के लिए और काम को अच्छे तरीके से सक्सेसफुली उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इतने अच्छे से हमने हर चीज़ सीखा है। फाइल बनाना तो एक्चुअल में मैंने इन्हीं से ही सीखा है। पहले तो हमें बिल्कुल नोटिंग ये वो हम इतना करते भी नहीं थे। सोरण सर के साथ मेरी मुलाकात आरटीआई ब्रांच में हुई थी। आरटीआई ब्रांच में मैं सुपरिटेंडेंट था
और सौरन सर मेरे डीडी थे, उस समय से मुलाकात हुई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग कांति नगर में हुई। कांति नगर का होम का हमारा इनग्रेशन होने वाला था, तो उस पर ना लास्ट मोमेंट पे हमारे डायरेक्टर साहब या सेक्रेटरी मैडम थे, उन्होंने बताया कि भाई इन लोगों के लिए जो वहाँ पे हमारे रेजिडेंट हैं उनके लिए डाइनिंग टेबल की व्यवस्था होनी है। बहुत घबराहट थी, सोच रहे थे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन सौरन सर ने ऐसी हेल्प करी। उन्होंने बोला कि भाई किसी चीज़ के लिए डरने की जरूरत नहीं, मैं साथ में खड़ा हूँ। तो फिर हम लोगों ने किसी तरह से जुगत लगाकर टेक्निक करके, अरे हालांकि सारा ऑल इन द वे एज पर रूल ही हुआ, वो चीज़ें हमने अलवर से मंगवाया, रातों रात वो चीज़ें आया और सुबह सुबह ला करके उसे जिस प्लेस पे लगना था उसे हमने लगा दिया। उस डाइनिंग टेबल को देख करके हमारे सीएम साहब ने भी कहा कि भाई ऐसा डाइनिंग टेबल तो हमारे घर में भी नहीं है। सीएम साहब ने तय किया था हमारी जो डाइनिंग टेबल है काफ़ी तारीफ की, ज़्यादा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसकी काफ़ी हमने भी दिखाया, जो सीएम साहब ने उसको तय किया था अपने इस पे इंस्टाग्राम वगैरह पे। ये एक वाक्य नहीं, काफ़ी मैं बताना, काफ़ी वाक्य ऐसे हैं कि टाइम टाइम इन्होंने कितने भी कठिन समय को इन्होंने बड़े इजली तरीके से उसको कार्य को करवाया है और साथ लग के कराया है। एक हमारा प्रोग्राम था सा ऑडिटोरियम में, उसमें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल एक दिन का टाइम बचा था। फ्राइडे को हमें वर्क अलॉट किया गया, सैटरडे संडे और मंडे को वो प्रोग्राम होना था, सीएम का प्रोग्राम था। वो सर ने कहा कि भाई इसको किसी तरह से करना ही करना है, और उसमें एक दो नहीं पूरे जो है 7,000 लोगों का अरेंजमेंट होना था। देखो हमें बताया गया कि 3 दिन पहले जो फ्राइडे को जो डेट मिली हमारे को वहाँ को उद्घाटन की, तो हमारे को लिस्ट दी, फ्राइडे को ही लिस्ट दी हमारे को रिक्वायरमेंट की, और क्योंकि संडे था और सैटरडे का, तो सारा स्टाफ हमने कह दिया हमें मंत्री को, उन्होंने मतलब वहाँ 50 कम से कम 30 बेड लेने थे मंत्री के सामने, और हमारे सेक्रेटरी साहब थे, अभी मंडे तक हो जाएगा। मैंने मना कर दिया, नहीं होगा जी, मैं तुरंत मना कर दिया जी, इतने नहीं आएंगे, 30 बेड नहीं आएंगे, 30 सेट नहीं होंगे, कम से कम मैं 7 कमरों को सजा सकता हूँ, 7 बेड और डाइनिंग टेबल, इसके लिए मैंने बोला मैं इतना हो सकता है जी। और सौरन सर ने जो वहाँ पे जो फर्नीचर दिया, ऐसा फर्नीचर दिया कि शायद किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं होगा। वहाँ का किचन इस तरीके का बना हुआ है, आज भी ऐसा बना हुआ है कि वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो सारे के सारे तारीफ़ करके जाते हैं कि ऐसा फर्नीचर कहाँ से आया। तो सबने उस फर्नीचर की भी तारीफ़ करी और होम की भी बड़ी तारीफ़ करी, उसका सारा का सारा क्रेडिट सौरन सर को जाता है। हमारे स्टाफ ने भी काफ़ी मदद करी, स्टाफ भी मेरे साथ लगा रहा, संजीव है लड़का, वो काफ़ी मतलब मेहनती है, और भी दूसरा स्टाफ हमारे साथ लगा रहा को, और उस काम को हमने सक्सेसफुली किया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा हमारे लिए, कि शॉर्ट पीरियड में इतना बढ़िया सीएम का प्रोग्राम ने कराया। सीएम साहब ने बहुत तारीफ की उसकी, और सारे लोगों ने उसकी काफ़ी प्रशंसा किया। जितने भी ऑफिसर्स आते थे सब टेंशन देने वाले आते थे, टेंशन को रिलीज करने वाले सिर्फ सौरन सर आते थे। तो सौरन सर जितनी बार आते थे उतनी बार टेंशन कम करके जाते थे। सौरन सिंह जी के आने के बाद ही हमने मेडिकल यूनिट में हर चीज़, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट उन्होंने ही मंगवाया है, बेड उन्होंने डलवाया है, पेशेंट से रिलेटेड हर चीज़, चाहे वो ग्लूकोमीटर हो, चाहे ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट हो, हर चीज़ सौरन सिंह जी के आने के बाद ही हमने सब कुछ यहाँ पर लिया है, क्योंकि उनका फाइल वर्क बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए मैं सोच रहा था, मैं यहाँ बच्चे आते हैं चेक कराने के लिए, तो कुछ तो उनके लिए हो, तो लोग मैं देखता हूँ कई बार बीपी ना पड़े मैडम, कभी वहाँ एक दिन मैंने देखा, एक दिन मेरे जो काफ़ी घायल हो गया था तो वो बेड पे था, उसको लिटाया हुआ था। 7 स्पेशल स्कूल है हमारे पास, उन्हीं के रहते हमने हर स्कूलों में हमने मेडिकल किया है, उनके रहते ही। ये जो जज्बा है, ये कमिटमेंट है काम करने का, तो इनमें जितने देखा है मैंने उतना मतलब रेयर ही है। सौरन सिंह जी मेरे बहुत ही परम मित्र हैं, करीब 40 साल से हमारा दोस्ताना है। हमारी मुलाकात कॉलेज में डीवे कॉलेज हसनगढ़ में हुई थी, जब मेरा एडमिशन हुआ। ये हमारे सीनियर थे। हम जो है बचपन के साथी हैं, लंगोटिया यार हैं, पहली क्लास से, और पूरी एकेडमिक हमने साथ हम पढ़े हैं। जिस टाइम हमने ट्रेनिंग की थी वो उस इंस्टीट्यूट से कभी कोई पास होकर नहीं गया था। हमारा बैच पहला था और हम फर्स्ट पोजीशन पर दोनों पास आउट हुए थे उस साल। इनसे संपर्क मेरा पीछे 10-15 सालों से है, पर हम सोचते हैं भाई, मैं सोचता हूँ कि ये शख्स जो ज़िंदगी में आए मेरी में, बड़ा मेरे अच्छे कोई कर्म थे जो मुझे ये मिले हैं। अगर दोस्त की परिभाषा दी जाए तो सौरन सिंह जी जैसा कोई इंसान मिलेगा नहीं।
बहुत सोशल वेलफेयर के बारे में सोरन सिंह जी के बहुत ही अच्छे विचार हैं। वो इतना खुश हुए हैं इस डिपार्टमेंट में आके। देखो, जब से मैं यहाँ समाज कल्याण विभाग में आया हूँ और जैसे ही मैं आशा ज्योति या कई होमों में मैंने जो है विजिट किया और मैंने वहाँ देखा किन सिचुएशन में यहाँ का स्टाफ काम करता है, तो मैंने देखा वहाँ कैसे बच्चे बेचारे जो है ना, जिसके माँ बाप ने केयर नहीं की, किन स्थितियों में वहाँ आए ये तो नहीं पता, लेकिन वो किन स्थिति में हमारा जो स्टाफ है वहाँ जो कैंटीन में है वो किस, और जो हमको सफाई जो केयर टेकर हैं, मैंने देखा उनको वो कैसे उनकी सेवा कर रहे हैं और उनके दिमाग में उनको कभी से मैंने किसी के चेहरे पे शक नहीं देखा भी ये जो मजबूरी में काम कर रहे हैं वो भी खुशी खुशी उनका काम कर रहे हैं। वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में काफ़ी रहे हैं और उन्होंने वो काम किए हैं जिसके बारे में एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन सोशल वेलफेयर में आके उन्हें जो एक शांत सा माहौल मिला है उसके लिए वो बहुत ही खुश हैं। ये डिपार्टमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें एक सेवा भावना लोगों में होती है। मेरे दिल में भी एक सेवा भावना ऐसी होगी। देखो, हम सोचते हैं कि यहाँ इस दुनिया में कोई भी मतलब केयर नहीं करता, लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है समाज कल्याण विभाग का, जो मैंने देखा ओल्ड एज होम देखे, वहाँ ओल्ड एज होम एक जो ओल्ड है बेचारा उसके पीछे 10 आदमी लगे हुए हैं उसकी सेवा करने के लिए। तो ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल शांति देता है। मतलब ये चीज़ें मैंने देखा कई बार घूम के, मेरा बार बार जाने का दिल करता है वहाँ। वो बच्चे जो हैं किन परिस्थितियों में हैं, माँ बाप नहीं है, उन्हीं को माँ बाप समझते हैं, उनको माँ कहते हैं, किसी को बाप कहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा डिपार्टमेंट समाज कल्याण विभाग। मैं तो कई बार जो है ना ये सोचता हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ। मैं वहाँ सेकेंड में गया तो वहाँ वो सुप्रिटेंडेंट थी वनीता, वो काफ़ी जैसे बच्चों से घुल मिल के सबका नाम बल बाई नेम, वो बड़ी खुश हो रही थी जैसे कि अब हमारे पास 2 और आगे हैं, ये 2 इनमेट्स और आए थे, मतलब अभी ऐड हुए होंगे। वो बड़ी खुश हो रही थी कि 2 आगे, इनसे बहुत अच्छा होगा, इनसे हम जो कोई अगर हम कहीं भी कोई नाटक या फिर कोई गेम कराएंगे तो ये हमारी मदद करेंगे। वो इतनी खुश हो रही थी अंदर से, तो मुझे अच्छा लगा। वो मैडम सबके नाम जानती है। ये मेरा वो भाग्य रहा कि मुझे सोरन सिंह सर के साथ काम करने का मौका मिला, और जिस मोड़ पर भी वो मेरे अगर डायरेक्ट ऑफिसर भी नहीं रहे, उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर मेरी मदद की। इसके अलावा एक बार उन्होंने न्यू ईयर के लिए ऑफिस को इतना सुंदर बना दिया था कि विश्वास ही नहीं हुआ, और हर एक का कहना यही था कि आज से पहले सोशल वेलफेयर में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जितने समय मैं सोरन सिंह के साथ काम किया है, मैंने पाया है कि उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र है और जो भी काम उनको दिया जाता है टाइम बाउंड तरीके से एग्जीक्यूट करके वो ले आते हैं। कितना ही काम दिया जाए, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट और ब्रांच या कुछ भी, तो कभी भी उनके चेहरे पर मैंने शिकन नहीं देखी है। मुझे जो ना सीनियर्स का हमेशा सपोर्ट मिला, ये पता गॉड गिफ्ट रहा है। मैं जितने भी ऑफिसर रहे हैं जिनके साथ मैंने काम किया, सब ने मेरा मतलब जो है ना अच्छा सपोर्ट किया। इतना घर से इतना दूर आकर ऑफिस में सब कुछ संभालना और एक अपना नाम बनाना, एक अपनी पहचान बनाना, वो सिर्फ मेरी मदर इन लॉ की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो घर पे मेरे बच्चे, मेरा घर संभालने के लिए कोई है। तो उनका सपोर्ट मैं मानती हूँ कि इतने सालों में हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। मेरा नाम सुनीता है और 1986 में हमारी शादी हुई थी। मेरा गाँव टीकरी है और नए बांस में शादी हुई थी। शादी तो अरेंज हुई थी। मैंने तो अपनी मिसेज का तभी देखा था, मैंने तो घर पे आ गई थी। शादी होने के बाद जब घर पे आए तो तभी मैंने उनका चेहरा देखा था, नहीं तो उन्होंने मुझे देखा था ना मैंने उनको देखा था। तो पहले तो ऐसे ही होता, अरेंजमेंट शादी होती जैसे आजकल अरेंज होती है, पहले होती थी अरेंज, अब तो शादी उसके बगैर होती ही नहीं। छत्तीस साल हो गए हमारी शादी। रोज़ाना सुबह खाना ताज़ा फ्रेश खाना बनाना, मुझे नहीं लगता 36 साल में कि 1 महीना भी ऐसा हुआ हो 30 दिन अगर मैं घर से खाना नहीं लाया हूँ। कपड़े प्रेस जाते ही जो है ना, मतलब घर में जाते टेंशन नहीं होती, वो घर में जा रहे हैं, अच्छा लगता है घर में जाना। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा। मतलब फैमिली में 3 बेटे ही हैं मेरे,
और एक मेरी बेटी है, बेटी डॉक्टर है, तीनों बेटे गवर्नमेंट जॉब में हैं। और मेरी मिसेज जो है ना वो होम मैनेजर है, घर को संभालती है। मेरी मदर है, वो 90 साल के आसपास है, वो भी अष्टपुष्ट है। मेरी बेटी 2 पोते हैं, एक मेरा देवता है बेटी को बेटा, वो सब ही खुश रहते हैं, वाह 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 करते हैं सभी, मतलब प्यार करते हैं मुझसे। अभी जो मेरा छोटा बच्चा है जो भी अभी ज्वाइन किया है, उसने अभी हरियाणा पुलिस में, तो अभी पिछले संडे को ही उसको जो ना ट्रेनिंग में छोड़ के आए। सबसे खुशी का दिन था जब मैं उसको छोड़ के आया जो है ना ट्रेनिंग पे, ताकि मैं सोच रहा था जब मैं रहूँ या ना रहूँ, देखिए इसका जीवन भी अब थोड़ा ठीक रहेगा। सभी ग्रेजुएट, 2 बीटेक हैं बेटे, बेटी डॉक्टर है, बेटी ने मतलब यूएसए तक घुमा दिया, यूएसए में थे। हमारे दामाद भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। ऐसा है कि बोला कभी नहीं, बट उनसे प्यार बहुत है। वो चीज़ें उनको बता भी नहीं सकते, उनकी कितनी रिस्पेक्ट और वो क्या मायने रखते हैं। वो होता है ना कि बस पापा जान है, उनके बिना कुछ नहीं है। सब वो उनके बिना लाइफ मैं तो सोच ही नहीं सकती अपनी। सो आई जस्ट लव हिम सो मच। बड़ा बेटा है वो बहुत ही खुशहाल है, ठीक है, वो यहाँ ASO है, बहू भी ASO है मेरी होम मिनिस्ट्री में। छोटा बेटा दिल्ली गवर्नमेंट में ये ज्वाइन कर गया है। आई वॉन्ट टू से कि थैंक यू पापा जी फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज एंड फॉर लिसनिंग टू मी एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। जब मुझे लगा कि कोई और मुझे नहीं समझ रहा है, तब मेरे फादर इन लॉ ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे समझा। एंड वर्ड्स कम पड़ जाते हैं जब मुझे कुछ कहना होता है। एंड आई फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट आई फील सो मच लव फॉर यू। तो फैमिली की तरफ से मैं तो बिल्कुल खुश रहता हूँ, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ अपनी ज़िंदगी से। फ़नी मोमेंट्स भी मेरे को अभी याद आया। तो जैसे कभी कभी हम बाहर, मेरे को दोस्त मेरे को बुलाने आते थे, तो 3-4 दोस्त जैसे आते बैठ जाते थे, तो पापा अगर बाई चांस घर पे मिल जाते तो वो सबको माई मैंगो पे ऐसे लिखने को बोलते थे। तो हमें बहुत हंसी आती थी कि माई मैंगो पे ऐसे लिखो, और अब किसी एक को माई मैंगो दिया, आपको माई मदर पे दो, ये कुछ भी इस पे लिखो। तो पेपर मेरे को बोलते जाके अंदर से पेपर लेके आ। तो और वो मेरे दोस्त मेरे को बुलाने आए हुए हैं, तो उनको लग रहा है यार ये क्या, कहाँ फंस गया हूँ। तो फिर उस दिन से भी मेरे दोस्त कहते हैं कि भाई नहीं, तेरे घर पे बुलाने नहीं आएंगे, पहले मेरे को बताइए कि पापा हैं तो अंकल हैं घर पे तो ही आएंगे, वरना तो हमें ऐसे लिखना पड़ जाएगा। 6th-7th क्लास तक तो हमेशा हम पिटे हैं, पिटाई काफ़ी पिटाई हुई है। पढ़ाई के ऊपर पिटते थे। पापा एग्ज़ाम लेते थे कि आज एग्ज़ाम करना है, पेपर बनाते थे कि आज पेपर आपको ये पूरा करना है, पूरा 2 घंटे या 3 घंटे के हिसाब से। क्लास 6 में से 7th तक हमेशा पेपर बनाते थे। तो कुछ करते थे, आधा अधूरा करते थे, कुछ चीटिंग करके करते थे, और नहीं भी होते थे पिटाई भी खाते थे। मैंने इनको देखा है, इनका और इनके बेटे के साथ जो फ़नी बैंटर चलता रहता है, मतलब वो मैंने काफ़ी लाइक किया है, जो कि मतलब मेरे फैमिली में उस टाइप का नहीं है environment. My father-in-law is a very big officer, big boss. He's the HOD at his work. But at home, my mother-in-law is the boss. And whenever my father-in-law feels like mother-in-law is going to be angry on some petty issues, and he just ran away from house and just go for a walk and return. Till then, mama's anger is all vanished. So these things look so cute and so funny to us. And I like this, the bond they have, and I want them to share it throughout their life. एक मजाकिया तौर पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एक मूवी है जिसका फेमस डायलॉग है जो हमने बहुत बार देखी भी है, जिसमें वो कहते हैं, राजपाल यादव उसके एक्टर हैं, और वो कहता है कि एक और काम, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे ऑफिस में ऐसे हालात पैदा हुए हैं। हमारे एक चहीते हैं, उनके साथ ये वाक़या जो है 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा रिपीट हो चुका है। वो एक बारी जो है, वो किस्सा ऐसा है कि वो एक बारी सर के पास बैठे हुए थे और कुछ हालात ऐसे पैदा हुए कि सर ने कोई काम बोला किसी को करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली
वो वहीं पे बैठे हुए थे सर के सामने और सर ने जो है वो काम उन्हें ही पकड़ा दिया। अच्छा, वो अटेंडेंस का था तो क्योंकि मुझे एडिशनल मिला है तो एक ये साउथ मिला था, तो मैं सोच रहा था कैसे इसको मैनेज करूं। तो एक वहाँ एसओ था तो बोला जी लेट आते हैं सारा स्टाफ, तो मगर आप किस टाइम आते हो? 10:30 बजे। मगर आप ही आओगे 10:30, मुझे 10 बजे आप अटेंडेंस सब की दोगे। तो वो 10:30 बजे अटेंडेंस देता तो मैं वेरीफाई भी करता, तो वो मनोज जी आने लग गए और उसके बाद सारा स्टाफ ही 10 बजे आने लग गया। और अगली मरतबा भी ऐसा हुआ कि कोई काम ऐसा था जो कि किसी और को देना था, वो भी मनोज जी को ही उन्होंने दे दिया। तो उनका जो है तब से ये चीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी मजाकिया तौर पे इसको बयान करते हैं हम। तो तभी तो कभी है ना, वो कभी साइन कराने आते तो उसको ड्राइवर को देते फाइल, वो बाहर बैठ जाते। एकदम मुझे पता लग गया, अब ये बाहर ही मेरे पास आते ही फेस करना बंद कर दिया इन्होंने। तो मैंने कहा उनको जो जिसकी फाइल है वही लाएगा। तो कई बार ऐसा है वो मनोज जी तो आना ही बंद कर गए थे मेरे पास। वो बाई चांस वहाँ पे फंस गए, अगर कोई और वहाँ पे फेस सर के सामने होता शायद उनकी वो जिम्मेदारी बन जाती। लेकिन चूंकि हमेशा जो है उनकी किस्मत ऐसी है कि वो हमेशा सर के सामने ऐसे मौक़ों पे फंस जाते हैं जहाँ पे काम का जिक्र ज़्यादा हो तो उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। कई बार आपको पता है सर्विस में भी घरेलू भी कठिनाई आती रहती है, लेकिन हमने इनको देखा है कि कठिनाइयों के टाइम में भी कभी ये होपलेस नहीं हुए, कभी हताश नहीं हुए। 6 साल के का नाम लिखवाया था इसका। आता भी आसनगढ़ भी पढ़ा, मासूर भी पढ़ा, ये सारे का ही पढ़ लिया, रोहतक भी पढ़ा वो सारे का ही पढ़ कर परमात्मा की माया या उड़ेता ही पहुँच गया। संघर्ष तो जी करा ही है। देखो मैं जब शादी हुई तो ये एक पहले तो जॉब लगी हुई थी इनकी, पार्ट टाइम में थोड़ा और काम करते थे 1 घंटे के लिए, फिर लेट आते थे तो काम तो करते थे। अर्ली जिम्मेदारी ले ली मैंने सारी। मैं बहुत ज़्यादा सोचता था मदर फादर के पास, मैं फादर के बारे में सोचता मैं इन फादर को कब जो काम करते हैं मैं नहीं करने दूंगा। और गांव में जो बहुत लाइबिलिटी होती हैं, जैसे सभी की सारी परिवार की लाइबिलिटी होती है, बुआ हैं उनके बच्चे हैं, शादी में सभी की होती है, होगी शहर में भी जाते होंगे लोग, बात है ये है। तो मैंने बहुत जल्दी जो है ना अपने माँ बाप की जिम्मेदारी से फ्री कर दिया था, अपने आप ही मतलब जो ना सब काम करने लग गया था। आज छोटा हाथ लग गया था 12 साल का, और यही न तो सारी उम्र होगी कमाते। हमारा घर था नीचा, मैं बोला ऊपर थाऊँगा मैं अपने घर में था। और बहुत मेहनत करी है मेरे बेटे ने बहुत मेहनत करी। मेरे को बताया था उन्होंने, भाई हम स्कूल में आते थे, पढ़ने के लिए जाते थे, काम पे निकल जाते थे, स्कूल में आने के बाद में काम करते थे, उसके बाद में फिर शाम को फिर पढ़ते थे, पढ़ने के बाद में फिर नौकरी लगी हमारी, नौकरी करते करते फिर ऐसे ही अपना टाइम व्यतीत करते चले गए। इनकी जॉब भी बहुत पहले लग गई थी, मेरे से 6-7 साल पहले। उसके बावजूद ये जो है पढ़ते रहे, नाइट कॉलेज अटेंड किया, ड्यूटी करके नाइट कॉलेज में जाते, पढ़ते, घर आके तैयारी करते, और धीरे धीरे आज जो है ये इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए हैं। ये केवल और केवल इनकी मेहनत का फल है। हाँ जी, मुश्किल समय में, लेकिन मेरे भाई ने हमारे को महसूस नहीं होने दिया कि भाई जो जल्दी जल्दी अपने आप ही झेली, अपने आप ही दुख उठाए, लेकिन हमारे कभी आस नहीं आने दी। हमारी शादी कर इच्छा उबान भाई है कि मतलब 2 बहन बड़ी थी, उनकी पहले होगी। तो देखो सबका इन परिवार का भी बहुत किया है, सारा सबका ध्यान रखते थे, माँ बाप का भी, बहन भाइयों को भी, सब पढ़ाई भी है, लिखाई भी है, छोटे छोटे थे ये बहन भाई, इनकी शादी भी की है, सारा सब कुछ किया है। सेक्रीफाइसेस किए हैं उन्होंने, तो ऐसे तो बहुत किए हैं, बट उसमें से जो एक होता है ना कि जो मुझे बहुत क्या बोलूँ, बहुत जो बहुत बचपन से देखा उनको करते हुए ना, बड़े हो गए तो समझ आ गई कि वो कर रहे हैं ना, बहुत छोटे से उनको करते हुए देखा कि वो जब हमें स्कूल ड्रॉप करने जाते थे तो वो हमें जूस पिलाते थे, बट वो खुद से नहीं पीते थे कभी भी। काफ़ी पुरानी बातें हैं, ऐसा ही समय था, फाइनेंशियली भी ऐसे सभी का ऐसे ही था। तो वहाँ कोने में जाता, बच्चों में जूस पिला देता था, बच्चों से ज़्यादा प्यार था, रोज डेली जूस पिलाता था। मैं पीता था, वो पैसे ज़्यादा लगते, अब उनका जो है जैसे ही कर देते थे, अच्छा लगता था, बाप का ऐसे होता है। वो उनकी मेहनत तो है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बट वो हमें कभी कि जो वर्स्ट मोमेंट आप बोलते हैं कि स्ट्रगल, वो कहते हैं कि बिना स्ट्रगल की सक्सेस तो हो नहीं सकती, तो बट वो स्ट्रगल हमें दिखाई नहीं देने दी।
ताकि हमें कमज़ोर फील हो या कुछ भी हो, बट लेकिन हमें ये एहसास करवाते रहते थे कि बिना स्ट्रगल के आप कुछ कर नहीं सकते। I would always go to him. Well, he is my go-to person in case of any need, in case of any problem. I know I can always bank upon him. I can count on him. He is that Mr. Dependable. Love you, sir. जहाँ पर अभी ऑफिस में आते समय वो सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5:30-6 बजे तक बिजी रहते थे, उन्हें समय नहीं मिल पाता था। अब वो पूरी एकाग्रता के साथ में लोगों की सेवा में अपना समय बिता सकेंगे। Today is a big day, 31st August. My father-in-law is superannuating from his services at Delhi government, and I am very, very proud of him that he has taken this journey so far, and he has proved to be a very good officer at work and very good father-in-law at home also. अभी तो ज़िंदगी जो है ऊपर वाले की करम से जो है बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी बहुत अच्छी चलेगी, यही उम्मीद है। और सर को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर। और जहाँ तक उनकी रिटायरमेंट की बात है तो सुरन सिंह जी आज आप रिटायर हो रहे हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और खुश रहें, यही मेरी आपके लिए दुआ है। थैंक यू। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से शुभकामनाएं सेवानिवृत्ति के उसमें, और आप स्वस्थ रहें और खुश रहें, इसी तरह से समाज में अपना अविस्मरणीय योगदान देते रहें। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनकी द्वितीय पारी अच्छे से गुजरे, वो अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करें। बहुत लंबी उम्र जिए, स्वस्थ रहे जैसे अभी भी हैं, और जैसा रिटायरमेंट इनकी हो रही है ऐसी भगवान सबको मौका दे। ये सबको नसीब नहीं होता है कि इतना प्यार लोगों से मिलता है। और रिटायरमेंट के वक्त हम अपने पिछले 35 से 40 साल की जॉब करियर में तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो शायद ऐसे लगता है कि पता ही नहीं चला ये समय कैसे बीत गया। अच्छे अनुभव, कटु अनुभव, सब चीज़ों का जब निचोड़ हम लास्ट में देखते हैं तो कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो सोलन सिंह जी की रिटायरमेंट एक सक्सेसफुल तरीके से हो रही है, उसके लिए मेरी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस अवसर पे, और अपना एक रूटीन बनाए रखें, हेल्थ का ख्याल रखें और बड़े अच्छे से अपना जीवन यापन करें। अपने परिवार के साथ खूब अपनी लाइफ को एंजॉय करें। मैं अपने पिताजी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। विश यू वेरी हैप्पी एंड प्लेजेंट लाइफ, रिटायर्ड लाइफ। हाँ जी भाई साहब सोहन सिंह जी, मैं आपको तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं हमेशा जो है आपके साथ रहूँगा और मुझे आपका साथ जो है, क्योंकि मेरी और आपकी रिटायरमेंट जो है ना वो एक ही दिन है और एक ही दिन की हमारी डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि लास्ट मोमेंट तक, जब तक हमारे शरीर में सांस है तब तक हम इकट्ठे रहें और एक दूसरे के लिए कोऑपरेशन और एक दूसरे के लिए मोटिवेशनल बनते रहें, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और मैं आपको बार बार शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह पहले से आप समाज की सेवा करते आए उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर सेवा करें। स्वस्थ रहें, फिट रहें, मस्त रहें और हमें अपने साथ ऐसे मस्ती के साथ रखें। श्रवण साहब, आप अपना रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से बिताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू ताऊ जी कि आपने हमें ये इतना प्राउड मोमेंट दिया है कि हमारी फैमिली मेम्बर में से कोई इतनी अच्छी पोस्ट पे से रिटायर हो रहा है, और ये हमारे लिए मोटिवेशन भी एज ए यूज़ होगा कि आगे जाके हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि आपकी तरह हमें भी कुछ करियर में ऐसा करना है और हमेशा ऑनेस्ट रहना है और आगे बढ़ना है। कि आपने सारी जिंदगी इतनी इज्जत से नौकरी की है और बिल्कुल बेदाग छवि से आप निकल गए हैं डिपार्टमेंट से, तो इससे बढ़िया कोई खुशी की बात नहीं है। ताऊ जी, आज आप रिटायर हो रहे हो तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे को पता है कि आपने अपनी जॉब को बड़े डेडिकेशन के साथ किया होगा, एंड मैं प्रे करता हूँ कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। हैप्पी रिटायरमेंट। हैप्पी रिटायरमेंट भाई। First of all, congratulations, Papa. Happy retirement. I'm so proud of you. Thank you for everything that you have done for me, and thank you for loving me, treating me as a princess, and fulfilling my all needs. हाय पापा, आई लव यू सो मच। वैसे तो कभी पर्सनली मैं आपको आई लव यू कभी नहीं बोलता, बट आई लव यू सो मच। आई एम प्राउड ऑफ यू। इट्स योर रिटायरमेंट डे
and happy retirement day, and I wish you good luck for the next phase of your journey of your life. हैप्पी रिटायरमेंट, एंड मैं कहना चाहूँगा ये रिटायरमेंट नहीं है, इट्स अ हैप्पी हॉलीडेज फॉर यू, सो प्लीज़ एंजॉय। हैप्पी रिटायरमेंट सर, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिटायरमेंट। हैप्पी रिटायरमेंट साहब। हैप्पी रिटायरमेंट पापा। हैप्पी रिटायरमेंट। हैप्पी रिटायरमेंट डे। हैप्पी रिटायरमेंट। हैप्पी रिटायरमेंट। हैप्पी रिटायरमेंट डे नानू। 1983 से लेकर आज तक जितने भी लोग मुझे मिले, जिन्होंने मेरी मदद की या ना भी किसी ने मदद ना भी की, जो मेरे साथ कुलीग रहे हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और मेरी ये कामना है सब खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मेरी यही कामना है सर।